जी सर, स्टार्ट करें। स्टार्ट सर। जी। तो वेलकम बैक अगेन। तो आज का टॉपिक जो है सबसे इम्पोर्टेंट इंग्लिश का टॉपिक, दैट इज लाइक द कॉमन एरर्स दैट वी डू और द एरर डिटेक्शन। अच्छा, ये जो हमारा टॉपिक है ये थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, मतलब एक ही क्लास का टॉपिक नहीं है। इसको हम थोड़ा सा प्रोग्रेस करेंगे आगे, चंद एक क्लासेस इसी पे ही चलेंगी आगे, जो दो तीन क्लासेस एरर डिटेक्शन में, क्योंकि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल आती है वो इसी वाले पॉइंट पे आती है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह और बाकी जो रिलेटेड चीज़ें वो तो हो जाती हैं, लेकिन एरर डिटेक्शन में एक ये वाला पार्ट और एक प्रेपोजिशन वाला पार्ट, यूज ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, इसमें जो है ना ज़्यादा मार्क्स कटते हैं और डिडक्ट होते हैं। और असल में इंग्लिश में बस ये है ना कि आपको लग रहा होता है कि यार ये सही होगा, लेकिन असल में वो फिर इंग्लिश का नेचर ऐसे है, वो फिर सही नहीं होता। हमें हमें लग रहा होता है कि यार ये सही होगा, लेकिन वो असल में होता नहीं है सही। तो बस ये जो है ना सिंपल इसका यही है कि ये इसके रूल्स हैं, और ये जो है ना आपको ऐसे ही समझने होंगे, याद करने होंगे कि भाई अगर ये चीज़ आ जाए तो आपको ऐसे करनी है। और इसका सबसे इफेक्टिव प्रैक्टिस यही है कि आप लोग, मैं आपको बार बार एम्फसाइज करूंगा कि आप लोग रीडिंग करें। रीडिंग से आप लोगों की ये जो चीज़ें हैं ये खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे कि भाई ये यहाँ पे अगर पास्ट टेंस आया तो इसके साथ ये वर्ब लगा, तो ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद जो है ना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे। ठीक है जी। तो आइए चंद एक रूल्स वगैरह हैं इसमें, तो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है जी द यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा जी, इसमें कह रहा है कि द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस शुड नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कैसे? कह रहा है कि जी आई एम वर्किंग इन द कॉलेज फॉर द लास्ट 5 years। ठीक है, फॉर द लास्ट 5 years। एक एक सीन यहाँ पे ये हो गया। अब ये कह रहा है कि ये वाला सेंटेंस इज नॉट ओके। हमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट की जगह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाना होगा जब भी फॉर या सिंस का जो है ना जिक्र आएगा। तो इसकी जो सही फॉर्म होगी वो होगी आई हैव बीन वर्किंग इन द कॉलेज फॉर द लास्ट 5 years। मैं इस कॉलेज में 5 सालों से काम कर रहा हूँ। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाएंगे तो वो जो है ना आपकी आपको अब लग तो रहा है, लग तो बिल्कुल रहा है कि ऊपर वाला सही है, लेकिन जब सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जब सेंटेंस जब इंग्लिश की हम बात करेंगे लैंग्वेज की, उसमें जो है ना ये सही नहीं है। उसमें ये रूल कहता है, वो ये कहता है कि भाई आप जो है ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं लगाएंगे, बल्कि आपने क्या करना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना है। जब फॉर और सिंस की जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक टू, तो उसमें लगेगा आई हैव बीन वर्किंग इन द कॉलेज फॉर द लास्ट 5 years। अगला है जी द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें कह रहा है कि जी आपने जो है ना पास्ट एक्शंस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं लगेगा। अब जाहिर सी बात है, जो भी पास्ट होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हमेशा पास्ट का ही इस्तेमाल होगा ना, उसमें तो प्रेजेंट की कोई बात ही नहीं होगी। एक एक काम हुआ जो पास्ट में हुआ, जब हम किसी को बताएंगे तो हम उसी को उसी वर्ग में बताएंगे ना। तो यहाँ पे यही यही वो बात कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो हम गलतियां करते हैं वो इसमें करते हैं कि पास्ट एक्शन आ गया लेकिन हमने प्रेजेंट इस्तेमाल कर लिया। तो उसको खत्म करने के लिए, जिस तरह एग्जाम्पल में देखें, कह रहा है कि आई हैव विजिटेड लंदन लास्ट ईयर। आई हैव लगा दिया। अब ये हैव जो है ये तो प्रेजेंट दिखा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट दिखा रहा है, तो ये बच्चे इसका सेंस जो गलत लगेगा। इसका जो सही सेंस है वो ये है आई विजिटेड आगरा या आई विजिटेड लंदन लास्ट ईयर। सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे, ना कि एनीथिंग लाइक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट, इस तरह का कुछ भी नहीं लगेगा। सिंपल जो है लगेगा पास्ट। ठीक है जी। ये जो दो रूल्स हैं इसमें, ये जो दो हैं इसमें ज्यादा कॉमन एरर्स होते हैं। अच्छा जी, अगला है जी द यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। कहता है ये सिंपल फ्यूचर टेंस शुड नॉट बी यूज इन इंपेरेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहला सवाल आता है, इंपेरेटिव क्या होते हैं? कौन बताएगा? हाँ भैया, कौन बताएगा इंपेरेटिव क्या होते हैं?
इम्पेरेटिव सर सेंटेंस। सब्जेक्ट, सर मैं बताऊं जी जी इम्पेरेटिव बच्चा। क्या होता है? जी जी। सर इम्पेरेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जो सब्जेक्ट दूसरे से काम कराए, दूसरे से। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये सिंपल ये है किसी को रिक्वेस्ट करना, या जो है ना जिस तरह हम शेल शुड मस्ट, ये वाले जो इसमें आ जाए ना, ये इम्पेरेटिव्स कहलाते हैं। कमांड देना या ऑर्डर देना, ये वाले जो सेंटेंस अगर आपको आते हैं ना, तो ये इम्पेरेटिव्स होते हैं। तो ये कह रहा है कि सिंपल फ्यूचर टेंस शुड नॉट बी यूज इन इम्पेरेटिव्स, इन सच केसेस ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस मस्ट बी यूज। एग्जाम्पल देखेंगे हम, कहते हैं कि यू मस्ट सी दैट द अमाउंट शेल बी पेड सून। अब ये जो शेल आया है ये गलत है, क्योंकि ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब इम्पेरेटिव का जो है ना जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें यह है कि अमाउंट इज पेड आएगा, ना कि जो है ना शेल आएगा। शेल जो है वो फ्यूचर को जो है ना इंडिकेट करता है, तो फ्यूचर का यहाँ पे इम्पेरेटिव में नहीं होगी, क्योंकि जब हम किसी को कमांड दे रहे हैं तो हम प्रेजेंट मूवमेंट में दे रहे हैं। तो जब वो चीज आएगी तो हम वो प्रेजेंट में इंडिकेट करेंगे, ना कि फ्यूचर में। द यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, कह रहा है कि where there is a main clause with the simple future tense, a main clause with the future tense, the subordinate clause must be in the simple present tense. कैसे? I shall tell you about it when I will know truth. अब ये कह रहे हैं कि I shall अगर आ गया, यानी कि पहला क्लॉज, यानी कि I is a first clause, अगर अगर ये जो है फ्यूचर में आ गया, तो ये जो अगला वाला I है इसके साथ प्रेजेंट आना चाहिए, इसके साथ जो है ना फ्यूचर नहीं आएगा। आई विल है, इसलिए ये गलत हो गया। तो ये जो गलत हो गया, अब इसका जो सही फॉर्म है वो ये है कि आई शेल टेल यू अबाउट इट व्हेन आई नो ट्रुथ। जब मुझे पता होगा तभी मैं आपको बता पाऊंगा। तो जाहिर सी बात है, अब सेंटेंस को अगर हम उर्दू में कन्वर्ट करें, जिस तरह मैंने अभी ट्रांसलेट किया, तो ऐसे ही सेंस बन रहा है ना, कि भाई पहले जो है ना मुझे पता होगा तभी तो मैं आपको बता पाऊंगा, जब मुझे ही नहीं पता होगा तो मैं आपको कैसे बता पाऊंगा। तो इट्स लाइक ये रूल भी ऐसे ही कह रहा है कि भाई जो है ना पहले अगर फ्यूचर में होगा तो वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट में जाएगा, अगर आपने इसको अगेन फ्यूचर में लेके गए तो फिर ये गलत हो जाएगा। पहला क्लॉज फ्यूचर, अगला क्लॉज प्रेजेंट, दोनों फ्यूचर नहीं होंगे। ये सिंपल बात यहां तक होगी। आगे कह रहे हैं जी द यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें बच्चे ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस शुड नॉट बी यूज फॉर पास्ट टेंस। ये शायद आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, मैं आपको एग्जांपल से ये एग्जांपल पढ़ेंगे। कह रहा है कि आई हैड बीन गोइंग टू कनाडा रिसेंटली। अब ये गलत है। अच्छा बच्चे, ये जो सेंटेंस है ना, ये लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। देखें, आई हैड बीन गोइंग, आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है। तो जब इसको हम चेंज करेंगे, या इसका जो सही फॉर्म होगा, ठीक है, तो इसका जो सही फॉर्म होगा वो या तो ये होगा, या तो होगा आई वेंट टू कनाडा रिसेंटली, ठीक है, या तो आप ऐसे करें, या तो आप ऐसे करें कि आई हैड बीन टू कनाडा, आई हैड बीन टू कनाडा रिसेंटली। ठीक है, तो पास्ट एक्शंस के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस हालांकि नहीं होगा, जिस तरह, हालांकि वो पास्ट परफेक्ट भी नहीं होगा, यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस है, तो ये इसका सिंपल सिंपल आपका आई वेंट टू कनाडा रिसेंटली होगा। यानी कि अगर आप कोई पास्ट परफेक्ट भी आ जाए या कॉन्टिन्यूअस भी आ जाए, तो हम उनको चेंज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में, और इसमें आपका कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा। ये वाली बात किसी को समझ में आई है? या जिसको नहीं समझ में आई वो पूछ सकते हैं मुझसे दोबारा। सर समझ में आ गई सर। जी, क्लियर है सर। परफेक्ट परफेक्ट। मतलब इसका मैं आपको यही चीज बता रहा था कि एक एक सेंटेंस है पर्टिकुलर, अगर आप वो एक पास्ट एक्शन बता रहा है, तो वो जब उसको हम चेंज करेंगे उसका जो सही फॉर्म होगा वो पास्ट टेंस ही होगा, ना कि पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि वो एक काम परफेक्ट में हुआ ही नहीं है, कंटिन्यूटी में हुआ ही नहीं है, तो हम उसको उस वाले उसमें चेंज करेंगे ही बिल्कुल नहीं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये रूल, इस वाले रूल में जो है ना, छठे वाले में थोड़ा सा नरेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। लेट से
अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो इट माइट गेट यू टू द कंफ्यूजन, लेकिन आप इसकी एग्जांपल्स देखें तो मैं आपको समझाऊंगा कि अम्बरीन said that she was preparing in the hospital, she was working in the hospital for 5 years. तो अब देखें जब इसको हम चेंज करते हैं नरेशन वाले सेंस में, तो उसमें आएगा अम्बरीन said that she had been working. पास्ट जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट किस में चेंज हो गया बच्चों? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हो गया। पास्ट, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस जो हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो गया। तो ये वाला जो है ना जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं, जब हम किसी को बता रहे होते हैं ऐसा वाला इवेंट, तो हम उसको जो करेक्ट फॉर्म होगी वो यही होगी कि जिसमें हम जो यूज करेंगे क्लॉजेज और उसमें जो हम चीजें यूज करेंगे वो वही यूज करेंगे कि भाई एक सेंस तभी बनेगी जब हम जो पास्ट वाला है, पास्ट जिस तरह पास्ट कॉन्टिन्यूस तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाता है, इस तरह जो सिंपल पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है। ऐसे हो गया ना भाई? ये जो नरेशन के रूल्स में मतलब आपको बता रहा हूँ सिंपल। हाँ, तो यहाँ पे जी भी सर। यहाँ पे भी यही कह रहा है कि सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में गया, और इस तरह पास्ट परफेक्ट जो है वो अपनी सेंस ले रहा है। ये बिल्कुल नरेशन का कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा जो है ना वो हेवी हेवी जो है ना आपको बताऊँ चीज नहीं है। अगेन नरेशन का भी होपफुली हम एक सेपरेट है इसका लेक्चर, हम उसके नरेशंस के रूल्स पढ़ेंगे ये वो। और यहाँ पे भी असल में जो है ना एक चीज आ गई जो कि ज्यादा टेंसेस में हम गलतियां करते हैं, तो यहाँ पे मैंने कहा आपको ये चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे ही बता दूं आपको। ठीक हो गया बच्चों? जी सर। जी जी सर। ये वाला देखते हैं, द यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। इट इज यूज टू डिनोट एन एक्शन कंप्लीटेड एट सम पॉइंट। एक एक्शन हुआ जो कि एक किसी पॉइंट में एक सम पॉइंट में कंप्लीट हुआ और पास्ट टाइम में हुआ, किसी पुराने टाइम में हुआ और कंप्लीट हो गया। बिफोर अनदर एक्शन वाज बिगिन वी यूज द परफेक्ट टेंस फॉर द अर्लियर एक्शन एंड द पास्ट इंडेफिनिट टेंस फॉर द सब्सिक्वेंट। कैसे? अब ये देखेंगे कि द ट्रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन वी केम आउट। ये देखें कह रहा है कि दो एक्शन हुए। पहले क्या हुआ? पहले ये हुआ कि भाई ट्रेन जो है रुकी, द ट्रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन वी केम आउट। जब हम बाहर निकले तब तक ट्रेन रुक चुकी थी। अब देखिए पहला वाला जो है वो पहले काम हो चुका था, है ना बच्चों? हैड स्टॉप्ड यानी कि पास्ट परफेक्ट हो चुका था तब हम बाहर आए। व्हेन वी केम आउट तब तक वो ट्रेन रुक चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन वी केम आउट। जी सर। हाँ, तो यहाँ पे भी यही कह रहा है कि भाई जो पहला वाला जो हमारा सेंटेंस होगा, पहला एक्शन हुआ वो पास्ट परफेक्ट में होगा, जो अगला वाला होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अगली वाली देखते हैं, व्हेन आई वेंट टू द एयरपोर्ट, व्हेन आई वेंट टू द एयरपोर्ट द प्लेन हैड टेकन ऑफ। अब जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो जहाज उड़ान भर चुका था। अब देखें पहले मैं पहुंचा लेकिन मेरे पहले क्या हुआ था, जो प्लेन था वो उड़ चुका था, मैं बाद में पहुंचा ना, पहले जो है ना प्लेन गया। तो जब जो पहले एक्शन हुआ, हाँ जो पहले एक्शन हुआ उसके लिए हमने पास्ट परफेक्ट लगाया है, और जो जो बाद में हुआ उसके लिए हमने क्या लगाया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाया। ये देखें ना, पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर द अर्लियर एक्शन। अर्लियर क्या हुआ? अर्लियर ये हो कि भाई जहाज उड़ चुका था, तो जो बाद में हमने लगाया वो हमने पास्ट जो बाद में हम पहुंचे तो उसके लिए आई वेंट हुआ। आई हैड गॉन नहीं आएगा, हैड गॉन यानी कि इसमें पास्ट नहीं लगेगा, इसमें पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, पास्ट परफेक्ट नहीं लगेगा। पहला काम ये हुआ कि जहाज उड़ा फिर मैं पहुंचा, ये नहीं होगा कि आई हैड गॉन। हाँ, तो इसका ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो सब्सिक्वेंटली ऐसे होगा, जो पहले काम होगा उसके लिए पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, जो बाद में होगा उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, जी 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 जी, बस ये जो है ना वो है सेम 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 चीज है। ठीक है बच्चों, तो ये आज के चंद एक रूल्स थे। असल में मैं ज़्यादा जो है ना इसमें बहुत सी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, मैं आप लोगों को जो है ना ज़्यादा इसमें वो नहीं करना चाह रहा था।
कि बहुत से रूल्स एक ही मरतबा लेके आऊँ तो आप लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। और तो इसलिए मैंने जो चंद चंद इम्पोर्टेंट, लेकिन इसमें अगेन मैंने आपको कहा था कि इसको मैंने चंक में ब्रेक किया है इस वाले लेक्चर्स को। तो इस वाले लेक्चर को जो है ना हम कंटिन्यू करेंगे। यानी कि ये तो आज चंद एक 6 रूल्स थे, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं एरर डिटेक्शन में। ठीक है, तो इसमें आप मुझसे जो है ना कुछ भी जो समझ में नहीं आया आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसकी जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको जो है ना मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, और आपको जो है ना यूट्यूब लेक्चर जो होगा उसमें भी आपको ये चीज़ें जो है लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। ठीक है बच्चे? ओके सर। जी। जी तो सर। ओके सर। हाँ, तो इसमें अगर आप ओके सर। देखें, हाँ आप देखें, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं, आपके पास शायद एक टाइम है।